नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मैं आपका दोस्त ललित कुमार। आज आरसीएम बिजनेस के एक ऐसी शख्सियत के विचार आपके बताना चाहता हूँ आपको, जिनको सुनने के बाद आपका बिजनेस या आपके बिजनेस करने का तरीका बदल जाएगा, आपका नज़रिया बदल जाएगा, सोच का नज़रिया। उन महान शख्सियत का नाम मिस्टर स्वर्गवासी श्री सतीश पंडित सर है, जिन्होंने आरसीएम बिजनेस को बहुत बारीकी से सीखते हुए वो बातें बताई हैं जो हम कहते हैं कि किसी न किसी रूप में हम उनको पकड़ ही नहीं पाते। लेकिन सर का जो आईक्यू, जो सर ने जिन बातों को फॉलो किया है, वो कमाल के पॉइंट है, जिनको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर कर रहा हूँ। सतीश पंडित सर की वह कैसेट है यूआर 10%, मैं उसी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें सतीश सर कहते हैं कि आरसीएम बिजनेस 90% आपका बिजनेस नहीं है, आप आरसीएम में 10% हो। इस बिजनेस में आपका ज्ञान, आपका नॉलेज, आपका ताकत और तजुर्बा 90% नहीं है। हेलो, इस बिजनेस में आने से पहले आप कितने ही ज्ञानी हो सकते हैं, किसी अदर फील्ड में आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, लेकिन वो नॉलेज आपके लिए आरसीएम में 90% काम नहीं करेगा, वो एक 10% है। 90% इस बिजनेस में होता है आपकी अपलाइन, आपका सिस्टम, जो इसमें 90% जो नॉलेज है वो उन लोगों के पास है, ना कि आपके पास। इसलिए इसमें हमेशा सीखते रहना ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो। दूसरा पॉइंट, आरसीएम बिजनेस में आपकी समझ, आपका विचार 90% बिजनेस नहीं है। आप इस बिजनेस के प्रति क्या सोचते हो, आपके क्या विचार है, वो आरसीएम में 90% फॉलो नहीं करते हैं। आपकी अपलाइन के विचार क्या हैं, वो इस बिज़नेस के प्रति आपको कौन सी सोच या नज़रिया रखते हैं, वो आपको क्या मार्गदर्शन करते हैं, वो 90% बिजनेस आरसीएम में काम करता है। उनका तजुर्बा आरसीएम में 90% काम करता है, ना कि आपका तजुर्बा। तो दोस्तों, कहते हैं कि इस बिज़नेस में पागल होना ज़रूरी है, और इस बिज़नेस में नॉलेज वालों से मंदबुद्धि व्यक्ति जल्दी तरक्की पे पहुंचते हैं। तीसरा पॉइंट जो सर ने बताया है, जिसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं मैं भी सोचने के लिए विवश हो गया। सर बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग या आरसीएम में सेलिंग से या बेचने से 90% बिजनेस नहीं है। हेलो, 90% बिजनेस प्रोडक्ट सेल से नहीं है, क्योंकि ये सेलिंग का बिजनेस नहीं है, ये लोगों का बिजनेस है। इसमें सर बोलते हैं कि आपकी इनकम या आपकी जो कामयाबी, आपका चेक, वो सेलिंग से 90% नहीं है, वो 10% है। 90% क्या है? 90% वो बिजनेस है जिसमें आप प्रोडक्ट सेल करते वक्त क्या बोलते हो, प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करते हो, कैसे उसका प्रचार करते हो। ये मुकेश कोठारी सर कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, वो बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। इसलिए इसमें बोलना, आपकी स्किल डेवलपमेंट, आपकी बोलने की कला, वो 90% काम करती है। चौथा पॉइंट सर ने बताया कि ये लेग बिजनेस है, लेकिन ये 90% लेग बिजनेस नहीं है। हम जो लेग चलाते हैं, अपनी जो लेग है वो डाउन है, वो 90% लेग बिजनेस नहीं है। अब हम सोचेंगे कि बिजनेस तो डाउन से आता है, लेकिन सर बोलते हैं कि ये बिजनेस 90% लेग नहीं, हेड बिजनेस है। इसके बारे में बोलते हैं कि मान लीजिए ये हेड है और ये हमारी पूरी लेग है, लेकिन जब तक हेड का कमांड नहीं आएगा तब तक हमारी बॉडी के नीचे के पार्ट्स काम नहीं करेंगे। उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम में भी जब तक अपलाइन या हेड सही कमांड नहीं दे सकता, आप लेग को सही या सुचारू रूप से बिजनेस नहीं कर पाते। इसलिए 90% हेड बिजनेस पर डिपेंड होता है, ना कि लेग बिजनेस पर। क्योंकि सर कहते हैं कि मूर्ख लोगों को इकट्ठा करना आसान है, उनको लेकर चलना मुश्किल है। उसी प्रकार समझदार लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल है, लेकिन उनको लेकर चलना आसान है। अगला पॉइंट सर ने बताया कि इस बिजनेस में आप क्या करते हैं, आपकी एक्टिविटी, आपका वर्क 90% बिजनेस नहीं है। हेलो, आप इस बिजनेस के लिए कितनी ही जिलो जान से काम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो 90% इसमें पॉजिटिव काम नहीं करेगा, वो 10% है। 90%
वो पार्ट्स है कि इस काम को करते वक्त आप क्या फीलिंग महसूस करते हो या आपकी सोच क्या है इसके प्रति, वो 90% काम करता है। अगला पॉइंट जो सर ने बताया है कि आप जो इस बिज़नेस में आपके जो टारगेट हैं, आपकी जो गोल्स हैं, वो 90% बिजनेस नहीं है। आपके जो टारगेट्स बनाए हैं वो 90% सिस्टम में आपके लिए काम नहीं करते हैं। हेलो, क्योंकि जब ये 90% तब होगा जब आप अपनी डाउनलाइन के टारगेट्स, उनके गोल्स, उनकी अचीवमेंट्स, उनके लेवल तब तक अपना नहीं मान लेते, तब तक ये 90% आपके लिए काम नहीं करेगा। क्योंकि जब अगर डाउनलाइन के टारगेट्स पूरे होंगे तो आपके तो अपने आप हो जाएंगे। इसलिए 90% डाउनलाइन के टारगेट्स या उनके अचीवमेंट का बिजनेस है। अगला पॉइंट सर ने जो बताया कि ये लोगों को सिखाने का बिजनेस नहीं है। हम क्या करते हैं, लोगों को बताने चले जाते। यही तो हम कहीं ना कहीं कमी होती है कि सीखते कम हैं और सिखाते ज़्यादा है। लेकिन सतीश पंडित सर बोलते हैं कि नहीं, ये आरसीएम बिजनेस 90% सिखाने का बिजनेस नहीं है, सीखने का बिजनेस है। 90% ये बिजनेस सीखने का बिजनेस है। क्योंकि जब तक आप नहीं सीखोगे आप किसी को भी ट्रेन या सही रूप से हैंडल नहीं कर सकते। इसलिए पहले सीखने का बिजनेस है, इसको सीखना ज़रूरी है। हर काम को सीखे बिना हम कर नहीं सकते, हर चीज़ को सीखना पड़ता है। इस बिज़नेस में आपको लाइफ टाइम एक अच्छा सीखने वाला स्टूडेंट बनना पड़ेगा। आरसीएम बिज़नेस में आपके प्रोडक्ट, आपके प्लान, आपका पे आउट, आपकी प्रोफाइल, आपका प्रेजेंटेशन, नथिंग 90% बिजनेस नहीं है, वो 10%। हेलो, वो 10% बिजनेस हैं। इस बिजनेस में 90% बिजनेस आपके गोल्स हैं, आपकी विज़न क्या है, वो 90% काम करता है। इस बिजनेस में आपके क्या टारगेट्स हैं, क्या सपने हैं, वो 90% है। जब तक आपके ये विज़न क्लियर नहीं होगा, ये प्लान, प्रोडक्ट, पे और प्रेजेंटेशन आपके लिए पॉजिटिव काम कर ही नहीं सकते। क्योंकि करना आपको है ना कि प्लान, प्रोडक्ट को। अगला पॉइंट समझ बताया कि ये बिज़नेस 90% बोलने का बिज़नेस नहीं है। इसमें आपको बोलना 90% काम नहीं करेगा। इस बिज़नेस में आप क्या सुनते हो, क्योंकि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बनता है। इसलिए इसमें जो अच्छा सुनेगा वही अच्छा बोल पाएगा। इसलिए ये सुनने का बिज़नेस है, ना कि बोलने का। और जो लास्ट पॉइंट हमने बताया कि आरसीएम बिज़नेस आपकी प्रेजेंट लाइफ पर 90% डिपेंड नहीं है, या आपकी प्रेजेंट लाइफ में आप क्या हो 90% बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप फ्यूचर लाइफ में क्या बनना चाहते हैं वो 90% सिस्टम आपको इस बिज़नेस में काम करेगा। तो दोस्तों, ये थे सतीश पर के जो महत्वपूर्ण, अमूल्य या गोल्डन वर्ड्स, जिनको सुनने के बाद इस बिज़नेस का तरीका, तौर तरीका बहुत कुछ बदल जाता है। इसलिए इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अगर हम बिज़नेस में शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगी। इसी के साथ जय आरसीएम।